आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज एक बार फिर हम नारेगांव पहुंचे हैं। मशहूर समाज सेवक साहेब खान पठान उर्फ बाबा। चूँकि कल इलेक्शन का मामला डिक्लेयर हो चुका है, 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। अब हमारे वार्ड का नगर सेवक कैसा हो, हम किस तरह से आगे बढ़े, विकास के काम किस तरह से हो, ये सारी बातों का हम यहाँ तक करेंगे और कुछ ना कुछ खंगालने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं राजनीति में क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ जनता के बीच में जाते रहे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है, खैर मकदम में। बाबा, चुनाव का इलेक्शन हो गया है, अब तो लोग कह रहे हैं कि बाबा आप इलेक्शन लड़ो या आपके फैमिली को लड़ाओ, ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल मकसद इलेक्शन लड़ना और जीत के आ जाना, ये मकसद नहीं है अंसारी साहब। असल में जो भी ओहदे मिलते हैं हमको, चाहे फिर वो संगठन की तरफ से हो, कोई पार्टी की तरफ से हो, कई पार्टी के अंदर प्रवेश या फिर नगर सेवक बनना, आमदार बनना, खासदार बनना या मंत्री बन जाना, तो असल में ये मायने नहीं है। मायने खिदमत के है और विकास के है। असल मुद्दा विकास का होना चाहिए और चौराहे पर आकर शोर शराबा, बैनर पे शोर शराबा, यानी ढोलक बजा देना, बर्थडे के अंदर शोर शराबा करना हमारा मकसद ये नहीं है। आज मैं बड़ी महत्व की बात और आपके मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को ये बताऊंगा, और जनता ने इसको भी जो है तो कुछ इसके अंदर कमेंट में बताना चाहिए, बात पठान साहब सच कर रहे या फिर गलत कर रहे या फिर सियासत कर रहे। असल मेरे मकसद ज़िंदगी में जो है तो अंसारी साहब सियासत नहीं रहा। आपने देखा है, आज पूरे एक बात बताओ मुझे, हक बात करना और बिल्कुल दिल में सच्चाई सी बात करना, सच्चाई सी बात करना। आज मुझे बताओ, पूरे आमदार, खासदार या फिर कोई मंत्री हो, मंत्री की बात कर रहा हूँ, जो आज 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक बन चुके हैं, 10-10 हज़ार करोड़ के महल बना लिए, करोड़ों के महल बना लिए आपके वोट, एक वोट की वजह से। एक वोट आपने दिया, करोड़पति बना दिया जी, करोड़पति बना दिया जी। और असल में ये बताओ, मकसद जो है, जो मेरे को गिनाना नहीं है और मुझे, लेकिन वाकई में आपको इसलिए गिनाना पड़ता है कि आप भी होश में आ जाएंगे। आपको भी होश में आने की ज़रूरत है, जनता को, इसलिए ये चीज़ गिनाना पड़ती है। लेकिन गिनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि आपको हम ताने मार रहे हो, बार बार साहिब खान पठान यही बात करते रहते। असल ये बताओ, सबसे पहले जो है तो नारेगांव के अंदर जब भी हालात बारिश के मौसम में आते हैं जी, जब भी मौसम में आते हैं, आपने देखा है कि आपके मीडिया से भी कई मरतबा कवर किया गया, तमाम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के अंदर ये कवर किया गया। आज मंत्री भी आपने जेब से 10,000 रुपये जो है तो खर्चा नहीं करता है अंसारी साहब। 10,000 रुपये अपने ख़ुद की ज़ाती मकसद से वो सिर्फ लूट कर लाएगा, उसमें से आपका खुद का ज़ाती भी फ़ायदा करेगा और कुछ ना कुछ विकास करेगा। रुपए का लाएगा बाहर से छीन कर तो 4 आने का काम करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खान पठान ने जब भी नारेगांव के अंदर विकास किया, अपनी ज़ाती खर्चे से किया है। हर साल मैं तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मुरम्मा हर साल डालता हूँ और मैं 5 साल से डाल रहा हूँ, तकरीबन 5 साल से। कोई नहीं डालता अंसारी साहब। तो असल मकसद जो है अपने अपने महल्ले का विकास का होता है और अपना महल्ले, अगर से जिस महल्ले में आकर से आप नेतागिरी करते हो, नेतागिरी के साथ साथ आपने खिदमत भी करना चाहिए और खिदमत से खुदा मिलता है। ये जज्बा रखो कि मेरे को खिदमत करना है, मुझे खिदमत करना है, तो वाकई में अल्लाह की मदद भी आएंगी। अब रहा सवाल काम का, यहाँ का जो आपने जैसा पूछा भाई कि आने वाले नगर सेवक के अंदर क्या क्या होगा और क्या क्या बातें खुल कर आएंगी, अब मैं खोल कर बताऊँगा, बाद में आपने मुझसे सवाल करना जी। आज पूरे हिंदुस्तान का मिसाल ले लो, एक नगर जिला परिषद से लेके तो हमारे जो है तो खासदार MP तक हम जो है किसी को चुनकर देते हैं, तो उसका भी काम है कि भाई उसने काम जनता के भी करना चाहिए और खुद ठीक है अपना ज़ाती फ़ायदा करता है तो उसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मकसद है विकास का।
चाहे वो महल्ले के एतबार से लो। आज देखो शहर के अंदर पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। शहर के अंदर इतनी पानी की किल्लत है कि आज 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, 10-10 दिन, 12-12 दिन तक पूरे शहर का वही मामला है। ये मसला हमारा जो है तो जनता। आज लाइट का मसला, आज लाइट के मसले के अंदर दिक्कत है। आज देखो इतना मिनट हो गया कि आदमी, एक गरीब आदमी किराए से पुरता घर लेने को, लेकिन आज 2-2,5-3 हज़ार रुपये उसको जो है तो लाइट का बिल भरना पड़ता है। तो आज 2-2,5 हज़ार रुपये में किराए से मिलता है, किराए से फ़ायदे का पहुँचता है। तो ऐसे हालात हमारे देश के हो गए। असल में ये हालात क्यों है? हमारे हालात हुए हमको गलत नेता चुनने की बुनियाद पर। अब 500 रुपये, अब 1,000 रुपये ले लेते हो। मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ हमारे देश के भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। इससे भविष्य हमारा देश का जो आप 1,500 रुपये लेने के बुनियाद पर हमारा देश किस बुनियाद पर जाता है। ये सिर्फ 500 रुपये, 5 साल के तो 1,000 रुपये पकड़ लो, 2,000 रुपये पकड़ लो। आप 2,000 रुपये तुम मतदान के लेते हैं, लेकिन आप 5 साल के आप उसका जो तो रोजंदारी के हिसाब से पकाए तो आपको 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे आएंगे आपके हिसाब से, रोज़ के हिसाब से। तो क्या हमारा देश इतना कमज़ोर हो गया? क्या 2 पैसे, 2 कौड़ी के जो पैसे हमको रोज़ाना के हिसाब से मिले, 360 का एक साल होता है, लगा लो उसके हिसाब से 10 पैसे या 5 पैसे के रोजंदारी के हिसाब से, तो 5 साल के आपके कितने पैसे होते हैं? वो पैसे आपको मिलते हैं। तो वो पैसे के बुनियाद पर आप देश को बेच डालते हैं। तो ये गलत बात है। हम गलत नेता चुनते हैं, गलत जो है तो वाहवा करने वाले, पाखंडी जो है तो शोर शराबा करने वाले को, नेता को हम चुनते हैं तो हमारा देश पीछे चले जा रहा है। आज देखो, आज एक मिसाल दे देता आपको मैं। एक आदमी को आप चुन कर देते हैं, कई करोड़ के महल बना लेता है वो, कई करोड़ के महल उसके बन चुक जाते हैं। और आप जो भी मुद्दे आते हैं, हिंदू मुस्लिम के हो, तमाम जाति के हो, तमाम जो है तो संगठन के मसले जो है तो शोर शराबा जो है तो जुलूस निकालने का, तो आप बताओ मुझे अंसारी साहब, उन्हें अपने जाति बेटे को, खुद अपने बेटे को आगे कराए? नहीं कराए। तो जनता ने ये पूछना कि भाई तुमने जो मुद्दा उठाया है, मस्जिद का हो या मंदिर का हो, तो सबसे पहले अपने तू खुद भी खड़े रहे और अपने बच्चों को भी आगे भेज। तो नेता भेजेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेगा। वो आपको ही इस्तेमाल करेगा, हर जगह आपको फ़ायदा उठाएगा, हर जगह, चाहे फिर वो मतदान के एतबार से हो, इलेक्शन के एतबार से हो, या फिर कोई जुलूस निकालने के एतबार से हो, सिर्फ आपको इस्तेमाल करेगा, वक्त पे इस्तेमाल करेगा, चुन कर आ जाएगा। आपकी अहमियत उनके पास कुछ नहीं रहेगी। नेता तो वही होता है, क्या वह चुन कर भी आए तो वही अहमियत दे, और ना चुन के आए तो वह अहमियत दे। तो असल मकसद ये जनता की गलती है, हम नेता गलत चुनते हैं, तो हमारा जो तो देश पीछे जा रहा है। तो आप जो है तो आने वाला इलेक्शन के अंदर ये एक पहली सीढ़ी है अंसारी साहब जी, ये एक पहली सीढ़ी है। अगर से हम पहली सीढ़ी सही मायने में और इत्मीनान और सुकून के साथ चढ़ेंगे तो ऊपर की मंजिल होती है हम आसानी से तय करेंगे। जब पहली सीढ़ी तुम गलत चलेंगे तो वहाँ आपको जो है तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, गिर सकता है, आपकी हड्डी टूट सकती है। लेकिन इत्मीनान से पहले हमको सीढ़ी चलना पड़ेगी, और जो चढ़ जाएंगे तो 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला बड़े आसानी के साथ हम उसको मंजिल को तय कर पाएंगे। लेकिन पहला मंजिला आपको सही तरीके से चढ़ना होगा। तो पहली मंजिल जो है महानगर पालिका, जिला परिषद के जो इलेक्शन होते हैं, ये हमारी पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है। इसको सही ढंग से चढ़ाया जाएगा तो बाकी के मंजिलें जो होती है बड़े आसानी के साथ हम उसको आसान से पहुंच सकते हैं। बाबा, लेकिन आपने जैसा पैसों का जिक्र किया, लेकिन सब पैसे नहीं लेते ना, ऐसे लोगों की तादाद मुट्ठी भर है। देखो, मुट्ठी भर है तो वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। आप जैसा कि मैं मिसाल देता आपको, जैसा मेरा यहाँ दबदबा है, हाँ, ये महल्ले में मेरा दबदबा है जी, मेरे पीछे 100 लोग हैं, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता देखो मेरे पास इतने लोग हैं, मेरी वाहवा है, तो वो क्या करता है, उनके नाम पर 10,000, 20,000, 25,000 रुपये ले लेता है, और जनता को वो वर्गला, ये जो टट्टू बिट्टू जो छोड़े हुए थे ना, हाँ, हमारे जैसे, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, मैं मेरा अपने आप पे बोलूँगा, हाँ, मैं खुद गुनहगार हूँ भाई, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं दूसरे के ऊपर ताने नहीं कर रहा, मैं मेरी खुद की बात मिसाल, मेरे जैसे 100, 200, 500 लोग जो इसके पीछे वाह करते हैं, तारीफ करते हैं। तो ऐसा आदमी क्या करता है, बड़े नेता को पकड़ता है, या फिर नगर सेवक के इलेक्शन आते हैं उसको पकड़ता है, या फिर आमदार के इलेक्शन आता है उसको पकड़ता है, तो कहता है कि देखो ये जनता मेरे पीछे है,
ये जनता मेरे पीछे। तो वो क्या करता है, 1,50,000 2,00,000 ये तो 5-25,000 का अपना ज़ाती फ़ायदा करता है और कहता है जनता के अंदर देखो ये आदमी के अंदर ये काबिलियत है, ये ऐसी शख्सियत है, ये ऐसा उठाने वाला है, ये मुसलमानों का सच्चा रहबर है। तो वो कुछ लोग पाखंडी लोग जो है तो उसको बड़ा चढ़ा कर कहते हैं और जनता उसके इसमें आ जाती है, बहकाव में आती है और हम गलत फैसला कर लेते हैं, सही फैसले पे हम आमादा नहीं रहते। वो एक बुनियाद पर लेकिन उसको परखना है जो मेन होते जो छोड़े तो जनता ने उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो वो 1,00,000-2,00,000 का फ़ायदा कर लेता है, वाह करने लगाता है, फिर जनता देखते हैं यार पब्लिक तो इसके पीछे ज़्यादा है। फिर अब भी जो है फिर दूसरा एक ग्रुप आता है, फिर वो दूसरा ग्रुप का आके कहता है कि देखो जनता हमारे पास इतनी है। तो ऐसे 2-5 लोग ऐसे मोहल्ले के अंदर एतबार से होते हैं, वो ग्रुप बनाकर जो है तो उसकी वाह करने लगाते, जनता जो है तो बेवकूफ़ बन जाती है और उसको मतदान करती है। तो हमारा गलत फैसला जो है तो हमारे देश के लिए ख़तरा और बन जाता है। तो यही मेरी एक अपील है तमाम औरंगाबाद की जनता से, फैसला खुद करे। किसी पाखंडी के ग्रुप के अंदर जो है तो कोई आकर जो है तो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, ये नेता ऐसा है, फलाना ये नेता है, वैसा बहकाव में नहीं आया। खुद फैसला ले, खुद अहले अहवाल से, और सबसे बेहतर रहूँगा तो मैं तो बोलूँगा उलमाओं से मशवरा ले और मोहतबर लोगों से, अच्छे काबिलियत रखने वाले लोगों से, ताकि कोई पाखंडी नेता जो सोशल वर्क होता है मेरे जैसा, मैं मेरे बोल रहा हूँ, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, दूसरों को बोलने का भी कोई अधिकार भी नहीं, मैं अपने आप पे बोलो तो बेहतर रहेगा। लोगों को यानी गुस्सा आने वाली बात भी नहीं है, सामने वाला तो खुद बोलेगा, ये खुद अपनी आपकी बात कर रही है। मेरे जैसा सोशल वर्कर आएगा कि देखो फलाना आदमी नेता बहुत बेहतर है, आपके लिए बहुत काबिल नेता है, आप इसको वोट दो। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहकाव में ना आवे, अपना खुद फैसला ले और ख़ुद मशवरा करे और अल्लाह से दुआ भी करे कि अल्लाह जो भी फ़ैसला हो हमारे हक़ के अंदर हो और हमको ऐसा नेता मिले कि ताकि हमारा विकास भी कर सके, हर मुसीबत के अंदर जो तो काम आवे। जब भी है तो आवाज़ उठाए, जनता ने आवाज़ लगाई तो उस वक़्त जो तो हाजिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे 3 बजे सो रहे, सवेरे दोपहर में उठ रहे, ऐसी नीति की ज़रूरत नहीं है। नेता हर वक्त जो है तो गरीब के काम आए, जो उससे विकास के काम हो, जो भी मुद्दे हैं, मसले महल्ले के मसले होते हैं, तमाम मसले मसाइल तो बहुत हर आदमी के होते हैं, ये मसले के अंदर वो काम आ सके, ऐसा हमको नेता की ज़रूरत है। बाबा कल से ऐलान हुआ है तो हर महल्ले के अंदर इच्छुकों की भरमार शुरू हो चुकी है। अब चेहरे निकल के आ रहे हैं, गली पे सलाम आदाब बढ़ गया है, चाय होटल धंधे बढ़ गए माशाल्लाह, पान टपरी धंधे बढ़ गए। मतलब इलेक्शन डिक्लेयर क्या हो, यहाँ से अब 6 महीने अल्लाह के करम से गरीबों के छोटे मोटे कारोबार चल पड़े हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके नारे के अंदर भी आवाज़ें सुनाई दे रही है कि बाबा ने इलेक्शन लड़ना चाहिए या उनके फर्जंद यानी कि आपके बेटे ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, ऐसा काफ़ी लोग कह रहे हैं आपके चाहने वालों में से। तो क्या तक सही है, लड़ना है या मतलब कुछ ऐसा खाली वो करना है, रहनुमाई करना है? देखो असल में जनता बोलेंगी, मैं अभी इलेक्शन तो ऐसा नहीं लड़ूंगा, भले मेरे फैमिली कुछ चाहे वो लेडीज़ वार्ड होगा या कोई भी होगा, कैसी भी एतबार से जो ऐलान होगा और जो डिस्कस जो सरकार लेंगी कि भाई ये कौन सा वार्ड छूटा, लेडीज़ वार्ड छूटा या जेंट्स छूटा, तो उम्मीद है जनता अगर से मुझे वो खिदमत का मौका देती है और कहती है कि साहिब खान पठान साहब आप इलेक्शन में खड़े रहिए, तो मैं मेरे घर से कोई ना कोई एक मेंबर खड़ा करूँगा इंशाअल्लाह, और मैं खिदमत भी करूँगा। तो पहली बात तो ये तो अंसारी साहब यहाँ पे जो दिक्कत है हमारे महल्ले के अंदर कब्रस्तान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा। और लड़ता रहूँगा और कब्रस्तान में वादा करता हूँ, चाहे इलेक्शन मुझे जनता लड़ाए या ना लड़ाए, मैं कब्रस्तान वादा करता हूँ इंशाअल्लाह मेरे जान में जान है जब तक आपको कब्रस्तान में ज़रूर दिलाऊँगा, ये मेरा वादा है और सरकार के हलक में से निकालूंगा, चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, लेकिन मैं वादा करता हूँ कब्रस्तान का मसला मेरी जो तमन्ना है ये महल्ले के अंदर जो विकास की मेरी जो अंदर जुस्तजू है और मैं करता है और करता रहूँगा, यानी करता आया है और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं खिदमत आगे भी करते रहूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे इलेक्शन में जनता मुझे खड़ा करे और मैं इलेक्शन में चुन कर आऊँ और खिदमत करूँ, ताकि मुझे जनता मुझे उसके काबिल समझे या ना समझे, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जो है तो मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं सबसे पहले इंशाअल्लाह कब्रस्तान का मसला सॉल्व करूँगा। आपके जो मसाइल पानी के हैं इंशाअल्लाह घर घर के अंदर मैं नल पहुँचाने का काम करूँगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल ज़रूर। और जो मसलाई मैंने जो इसके पहले जो ने कहा था, मैं मिनी घाटी नारेगांव के अंदर एक बेहतरीन अंदाज से एक मिनी घाटी लाऊंगा। मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह मेरे को आप चुना के दे या ना दे, या चाहे पूछे मुझे खड़ा करे या ना खड़े, लेकिन मैं इंशाअल्लाह इसके बारे में मैं लड़ता रहूँगा। और आपको मिनी घाटी का भी जो है तो नारेगांव के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है, तकरीबन बोलो तो अभी 25 गुंठे ज़मीन बाकी हुई है, कॉरपोरेशन की ज़मीन है, महानगर पालिका के उसको जो पानी की टंकी बन चुकी है, वहाँ काफ़ी जगह है
यानी 25-30 गुंठे जगह है। तो मेरा तमन्ना है कि वहाँ पे 30 गुंठे के अंदर जो तो एक अच्छी मिनी घाटी बने, और मिनी घाटी ऐसे बने कि ताकि डिलीवरी का मसला हो, चाहे बड़े बड़े फ्रैक्चर का हो, एक्सीडेंट का मसला हो, या तमाम जो है तो दवा खाने के अंदर हम वहाँ पे मैं फ्री दवा यानी 1 रुपया ना लगते हुए ऐसी मिनी घाटी में मेरी एक तमन्ना है कि वहाँ पे बनाऊँ मैं। इससे पहले आपने जिक्र किया था ईदगाह की ज़रूरत है आपके इलाके में। ये नहीं, देखो मैं चुन के भी आता हूँ अंसारी साहब, एक ईदगाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनकर यहाँ का नगर सेवक रहूँगा, लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर मैं चुनकर आकर मैं इस पे बैठ गया नगर सेवक के ऊपर। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के साथ साथ जनता ने भी चाहना और अल्लाह ने भी चाहना। मेन तो अल्लाह का मसला है, अल्लाह ने अगर से बुलंदी पे रखा है और अल्लाह मेरे को चाहता है कि खिदमत का मौका अगर से मुझे देता है तो मैं नगर सेवक बनता हूँ, चाहे कोई मेरे घर का फैमिली बनती है। तो मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं लड़ता रहूँगा, मेरी जान में जान है। औरंगाबाद शहर के अंदर 4 कब्रिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। इतनी ज़रूरत है कि मुझे मालूम है कि बहुत इतनी ज़रूरत है, इतनी दिक्कत ही है। तो मैं यहाँ का नगर सेवक होते हुए तो 4 कब्रिस्तान उनको मैं शहर के अंदर दिलाऊंगा और 4 ईदगाह का मसला मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये वादा करता हूँ। 4 ईदगाह ज़रूर शहर के अंदर मेरे जीती जी तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर दिलाऊंगा। चाहे पहले लोगों ने दिलाए या नहीं दिलाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने क्या करे उससे मुझे लेना देना नहीं है। ये जनता बेहतर जानती है किसने विकास करा, किसने फ़ायदा करा, किसने महल बनाया, किसने जो है तो आलीशान महल बनाया, जिसने नमरूद के जैसे महल बनाए, किसने फ़िरौन के जैसे महल बनाए, जैसे शद्दाद की इसी जन्नत किसने बनाया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता पूछेंगे ये उसका मामला और उसका अल्लाह का मामला है, किसने जनता के साथ में धोखा किया ये जनता जानती है। और जनता बेहतर आज जान रही है, जनता को भी आप समझ में आ रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूँ चाहे मैं पद पे हो या ना हो, या फिर समाज सेवक बनकर जो है तो मैं काम करूँगा। और उम्मीद अल्लाह के साथ से, अल्लाह मुझे मेरे दिलों को जानता है, मेरे इखलास को जानता है, और इखलास के जहाँ काम होता है अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। अब मेरा कब्रिस्तान का मसला तकरीबन 80% जो है तो नारेगांव का सॉल्व होगा अंसारी साहब जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेटर भी मिल चुका है और उम्मीद अल्लाह की जात से जो है तो सर अभी जिलाधिकारी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई करके जो अतिक्रमण जो लोग बैठे हैं उसको हटाकर जो है तो मुझे कब्रिस्तान का वहाँ पे जगह मुहैया करा कर देगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और अगर से सरकार, कलेक्टर, जिलाधिकारी अगर से आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हो, अगर से जिलाधिकारी इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेता है तो बेहतर होगा ना। अगर से इसके अंदर आने की होता है, सरकारी काम है, टाइम लगेगा, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फ़ौरन जो है तो मैं आज एक लेटर देने वाला हूँ, अगर से कलेक्टर इसको 8 से 10 या 15 दिन के अंदर फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और जो अतिक्रमण वहाँ पे हटाते हैं तो बेहतर है, नहीं हटाते हैं तो मैं वहाँ पे अमरन उपोषण करूँगा। और अमरन उपोषण से मैं नहीं माना तो मैं वाकई में और एक मरतबा फिर आत्मादान ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। और आप कामयाबी उसके अंदर आत्मादान के अंदर मैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन मैं कब्रिस्तान जलाऊँगा। और मैंने वहाँ पर वादा करूँगा जब तक कि मेरा जनाजा यहाँ से नहीं उठना जिलाधिकारी से, जब तक कि जो है तो सरकार जो है तो नारेगांव के अंदर जिलाधिकारी कब्रिस्तान की जगह ना दे, मैं वहाँ से मैं एक लेटर लिखूँगा, यहाँ से जनाजा मेरा जब तक नहीं उठना चाहिए, जब तक जो है तो जिलाधिकारी जो है तो कब्रिस्तान की जगह दे सके। तो मेरी को उम्मीद है अल्लाह के साथ से मैं इसके अंदर कामयाब हूँ। सर बाबा अब आप सब्र से काम ले, आपकी आंखें भर आ रही है, अल्लाह आपको सब्र दे और अल्लाह आपकी सोच में कामयाबी दे, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। चलिए फिर भी मैं एक सवाल और जहन में आ गया है तो पूछ ही लेता हूँ कि बाबा बड़ा हिस्सा सवाल है, एक मस्जिद का इमाम जो मस्जिद में 40-45 साल जो है तो अपने डाल लेता है, मतलब जवानी से लेके तो मतलब जब तक मुकम्मल तो उसे ज़ईफ़ ना हो जाए, यानी 50 साल तक नमाज़ पढ़ाता है, और उसकी तनख्वाह जो भी होती है 5,000, 8,000, 15,000, हो सकता है महंगे तो बड़ा ही है। तो बाबा ऐसी क्या ख़ास बात है कि हज़ारों इमाम ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 40 साल 45 साल इमामत की उनको ज़ातिया घर भी नसीब नहीं है, और एक शख्स जो है तो मतलब कोई नेता बड़ा बन जाता है, चुन के आ जाता है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में वो करोड़पति बन जाता है। तो बाबा इमाम साहब भी तो ईमानदारी से मेहनत करें, तो फिर ये बेचारे ये हालत को पहुंच जाते हैं, खामोशी में कोई अतिया देता है, इमदाद देता है, कभी ईद को कपड़े नहीं होते तो साहिब इस्तेदाद लोग खामोशी मदद कर देते हैं। जो 5 साल इमाम नमाज़ पढ़ाता है, जिस पे अहलियान बिल्लाह नमाज़ पढ़ता है, हम आमीन बोलते हैं, तो वो इमाम तरक्की नहीं कर पाता है, और एक आदमी नेता बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो बाबा इसके पीछे राज क्या है, बता सकते क्या? ये देखो, सबसे पहले लिए तो मैं अल्लाह को गवाह रख कर बात करूँगा अंसारी साहब, जिस दिन हमको हमारा कायद जो है हमको सही मिल गया और हमारा सही रहबर मिल गया, तो क्या वजह थी जो 313 सहाबी और अल्लाह ने फ़तेह दिया, तो हमारे कायद
और हमारे चाहने वाले, यानी मैं साहबा को, ये सियासत के अंदर साहबा को नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक शार्ट में बोलूँगा 313 होने के बाद अल्लाह कामयाबी देता है, और उनके पीछे रहबर सही होता है तो अल्लाह कामयाबी देता है। तो असल में मकसद जो है, तो आज हमारे जो मसले हैं, जो बड़े बड़े तंजीम है, संगठन है, मुसलमानों को रहबर कहने वाले, आज मुसलमानों के पास ही तकरीबन 99% बोल रहा हूँ या 100% बोल रहा हूँ मैं, वक्त ज़मीन जो है तो हमारे मौज़न, इमामों, बेवाओं, यतीम, मिस्किनों का हक़ था। ये वक्फ़ अल्लाह की तरफ से हमको जो इनामत जो ज़मीन मिली थी, ये सिर्फ़ गरीबों का हक़ था। तो ये अल्लाह का अज़ाब है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब है जो हमसे जो ज़मीन छीनी गई है, ये अल्लाह का अज़ाब ही है, क्योंकि तुम इसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, जहाँ तुमको इस्तेमाल करना चाहिए था। ये मौज़नों को, जो आज मौज़न का यह हाल है, आज एक मौज़न जो मस्जिद अल्लाह की घर की इबादत गाह को एक ज़र्रा एक कचरा भी नहीं रखता है, मौज़न को तनख्वाह तुम 6 रुपये देते हो। शर्म आने वाली बात है, शर्म आने वाली बात है। एक मौज़न को 6 से 7 हज़ार रुपये तनख्वाह, एक इमाम, जो तुम्हारे इमाम का दर्जा क्या मकाम होता है, इमाम पूरे महल्ले का फ़ैसला करने वाला इमाम होता है। उस दौर के अंदर जहाँ भी मसले मसाइल होते थे, इमाम फ़ैसला किया करता था, इमाम फ़ैसला किया करता था। तुम्हारे पास अहमियत, एक इमाम की अहमियत तुम्हारे पास नहीं है। एक इमाम की 8 हज़ार रुपये तनख्वाह, 8 से 9 हज़ार रुपये तनख्वाह, आप बताओ उसके अखराजात क्या है, उसका घर किराया क्या है, उसकी गाड़ी का डीजल क्या है। और आज तुम बोलते, देखो आज जहाँ वहाँ बात चलती है, अल्लाह माफ़ करे, उलमाओं को क्या बोलते हैं हम, हमारे अंदर हसद और बुग़्ज़ और कीना और कितना भर कुट के भरा हुआ है कि एक मौलाना को देखते हो कि देखो बोले कितना खा खा कर फूल गया, कितना खा खा कर फूल गया। अरे ख़मीनो, अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा। वो हालात इसलिए बढ़ती है अंसारी साहब, मैं ये मीडिया के अंदर लोग सिर्फ ये उनकी बदगुमानी निकल जाए, क्योंकि ये सिर्फ चावल खाकर, मदारिस के अंदर चावल खाकर जो है तो वक्त निकालते हैं। तो चावल से फूल जाता आदमी, चावल से हालत बढ़ती है। अच्छा अच्छा, ये उनकी ये हालत होती है। और तुम बोलते कि देखो एक इमाम को जब देखते, एक मौलम को देखते, और दूसरी बात जो है वो फ़िक्र नहीं करता है, वो लालच नहीं करता है, उसके दिल में दुनिया की हिर्स नहीं होती है। तो इसलिए जो चावल खाकर ये जो है तो फ़िक्रमंद जो है तो अपने आप को अल्लाह के तवक्कल पर भरोसा करता है, अल्लाह मेरा ये 8 हज़ार भी घर चलाएगा, उसके ऊपर खुश आमादा रहता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, अल्लाह उसको पिलाता है, तो उसके ऊपर भी हम हिर्स करते हैं। एक इमाम के ऊपर हम ये नीयत रखते हैं, कितनी अफसोस की बात है। तो असल में जो मेरे को कहने का मकसद जो था, जो वक्फ बोर्ड ज़मीन का जो मसला था, आज हमारे जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, ये गलत बात हो जाएगी, हमको मालूम है रियल में कितने संगठनों के लोगों ने, कितने तंजीम के लोगों ने, कितने हमारे मुसलमान के क़यादत लोगों ने, मुसलमानों के लीडरों ने ज़मीन को हड़पने का काम किया और ज़मीनों को बेचने का काम किया। इसके वजह से जो है आज जो सरकार ने अपने ताबे में ली, ये अल्लाह का हम पर अज़ाब है। मिलना ये होना ये चाहिए था कि जो वक्त ज़मीन है, इन्होंने जो है तो अपने आप को लीडर कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, और हम मुसलमानों का रहबर कहते हैं, और बड़े बड़े तंजीम मुसलमानों के नाम पर चलाते हैं, बड़ा बड़ा चंदा लेकर अपना जो है तो अपने घर भरने का काम करते हैं। इन्होंने भी जो कि ये काम करना चाहिए था, ये अल्लाह के वक्त पे लाखों करोड़ लाखों ज़मीन मुसलमानों के नाम पर है। इससे मुसलमानों को बहुत से फ़ायदा होता था, मुसलमानों के कॉलेज बनते थे, मुसलमानों के इदारे बनते थे, उलमाओं को फ़ायदा पहुँचता था, उलमाओं को तनख्वाह वहाँ पर जो है तो, यानी जितनी वक्त की ज़मीन है, क्या भाई इमाम को यहाँ से जो है तो वक्फ बोर्ड की वजह से वक्फ से जो है तो मुसलमान को यहाँ से 10,000 रुपये मुआवजा कराया जाए। हर इंडिया के अंदर हर जगह ज़मीन है, हर इमाम को 10,000 हज़ार रुपये, 5,000 हज़ार, 2,000, 3,000, 4,000 हज़ार रुपये वहाँ से मुहैया करा सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि वक्त तरफ से, क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी पेमेंट, उनका जो आवक जो थी उनकी, वो ज़मीन से फ़ायदा उठाकर जो तो इनके इतना काम पहुंचाने का काम करते थे। तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर है। इमाम का भी जो ज़रूरत पूरी हो सकती थी, एक इमाम की भी तमन्ना होती कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, मेरा बच्चा अधिकारी बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा जो है तो ऑफिसर बने। लेकिन आज देख लो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अंसारी साहब, पूरे हिंदुस्तान के इमाम का जायज़ा लो आप, उनके बच्चे कितने डॉक्टर बने, इमाम की बात कर रहा हूँ, कितने डॉक्टर बने इमाम के, कितना इमाम का बच्चा IPS बना, कौन सा बच्चा जो तो एक बच्चा जो तो D.Ed करके जो तो एक टीचर बना। बताओ इमाम के बच्चे के ये हमने कसम खाई गई कि इमाम का बच्चा इमाम ही बने। हाँ, दीन की तालीम तो हमको बहुत ज़रूरी है,
लेकिन आज तुम इतना देखे, तुमने इमामों के पीछे तुमने उनका इमामे का जायज़ा लिया कि पर हिंदुस्तान के अंदर कितने इमामों के बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बने? नहीं लिया। ये किसको फिक्र है? अरे हमने आपने आपको जो तो मुसलमानों का कैद कहते, मुसलमानों का लीडर कहते, कभी आपने ये सोचा है कि पर हिंदुस्तान के इमामों के बच्चों का जायज़ा लिया कि बच्चे कितने अधिकार, कहाँ पढ़ रहे, कैसे हालात में है, कहाँ पढ़ रहे होंगे, कौन से स्कूल में पढ़ रहे होंगे? क्या जिला परिषद के अंदर 4वीं 5वीं 8वीं पढ़ तक पढ़ लिए, या फिर एक इमाम के बच्चे को जो है तो एक मदारिस के अंदर डाल दिया गया और बच्चे ने जो है तो अपना पढ़ लिया, तालीम कर लिया और फिर वो बच्चा इमाम बन गया। यही हमारे देश का हाल है, यही हमारे मुसलमानों का हाल है अंसारी साहब। बाबा, ये सवाल ज़रा बहुत आगे का है, लेकिन आज मैं ऐसी पूछ ले रहा आपको एक सरसरी तौर से। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पर 3 आमदार हैं, एक अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, और खासदार में जो तो हमारे बुमरे साहब है। अब जब इनके जब चुनाव अभियान चलता है तो इनके बड़े बड़े पार्टियों के नेता है, बड़े सब सरबराह आते हैं, हर पार्टी बोलती है मुसलमानों के बारे में भी आते हैं, मुसलमानों के महल्ले में आते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं। तो मैं आप खुल के पूछूंगा कि कम से कम जो आपकी तमन्ना है कि 4 कब्रस्तान, 4 ईदगाह, मिनी घाटी, ये वो, मान लो अगर थोड़ी देर के वास्ते अगर भाजपा वाले या सेना वाले अगर आपको तयाखुन देते हैं कि बाबा हमारे साथ प्रचार में चलो, हमारा काम करो, हम तुमको लेटर में लिख के देते हैं, राइटिंग में लिख के देते हैं, हम मुसलमानों के ये काम करेंगे, तो उस सूरत में आपका रद्द अमल कदम क्या रहेगा? देखो, मैं कौम के लिए हमेशा कुर्बानी देते आया हूँ, देता है और देता रहूँगा। अगर से उन्होंने हमारे कदम को कदम लगाकर चलो तो बेहतर मेरे लिए। विकास के अलावा मेरे को इससे बढ़ के में कोई चीज़ दिखता ही नहीं है। मेरे महल्ले का अच्छा विकास हो रहा, मेरे बच्चों को अच्छा तालीम के लिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज अच्छे बन रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ के शहर औरंगाबाद नारेगांव के अंदर अच्छे से अच्छी तालीम मिलेंगी, मेरे बच्चों महल्ले के बच्चों को अच्छे से अच्छा दवाखाने मिलेंगे, पानी मिलेगा और रोड अच्छे मिलेंगे, ड्रेनेज का मसला रहेगा। तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मुझे नाम शोहरत की ज़रूरत नहीं, मैं उनके खांधे को खांधा लगा के चलूँगा, ज़रूर चलूँगा, लेकिन मेरा मसला विकास का है। मेरा मुद्दा, मेरी लड़ाई विकास की है। मेरे महल्ले का जो है काम अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो। अंसारी साहब, ये जो मैंने लड़ाई लड़ा हूँ यहाँ के स्कूल की, आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे पास लेटर भी है। और मोहसिन पहलवान यहाँ के अपने जो तो माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं और अच्छी काबिलियत रखने वाले, इसको उनका एक स्कूल भी चलता है, उन्होंने मुझे साथ दिया। मैंने उनको ये बात रखा था कि भाई मेरे को यहाँ पे जो बच्चे जो है तो छोटे मोटे स्कूल है, एक एक क्लास के अंदर 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10x10 का ये है। तो उन्होंने मेरे साथ में मेहनत की और आज देख लो महानगर पालिका का सबसे, औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे आला दर्जे का जो आज महानगर पालिका का स्कूल है वो जो है तो नारेगांव का है जी। और ये हमारी मेहनत की जद्दोजहद है। हमने जो जद्दोजहद करे, हमने काम भी करे। और अभी कल मैंने अधिकारी से, शिक्षण अधिकारी से बात करा, उन्होंने इसके अंदर एक गवाह नहीं है, कुछ मीडिया वाले भी उसके अंदर, बड़े मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ का हमने तुम्हारा बजट दे दिया है और चाहे तो महीने में या 2 महीने के अंदर काम 100% बाकी का रूम का चालू होने वाला है। ये गवाही है, हम वो काम करते हैं। इसके अंदर 2 मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे, ये आपकी मीडिया से सुनेंगे, वो बोलेंगे वाकई में हम वहाँ मौजूद थे। वो मीडिया वाले जी, जो एंशियन मीडिया में उर्दू एंशियन जो चलाते हैं ना, सलीम भाई बोल के, वो वहाँ मौजूद थे। अच्छा, उनके सामने ये डिस्कस किया मैंने शिक्षण अधिकारी के और पांडरे साहब के पास, वो वहाँ मौजूद थे, वो भी गवाह रहेंगे। उन्होंने 3 करोड़ 35 लाख का नारेगांव के जो है स्कूल के रूमों का उन्होंने मंजूरी दे दी और चंद दिनों के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। तो मैं वो लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। 1 नंबर पे पूरा जिले के मराठवाड़े के अंदर आप देख लो, 1 नंबर हमारा नारेगांव का स्कूल, हमने जो अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से इसको बनाया। बाबा, मान लो इलेक्शन के अंदर महायुति यानी कि शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी पार्टी, अजीतदादा पवार, इनकी तरफ से अगर आपको टिकट का ऑफर हुआ कि राष्ट्रवादी से या शिवसेना से या भाजपा से कि नारेगांव से आप टिकट लड़ो, महिला वार्ड हो या जो भी हो, और आपको ये ताखुन दे इस बात पे कि भाई आपके जो मुद्दे है वो पार्टी जो, तो क्योंकि सरकार में है ना, तो जोरी खजाना उनके पास ही से, एक फोन पे काम हो जाता, तो क्या आप उनके टिकट पे चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, चाहे सेना हो, भाजपा हो, राष्ट्रवादी हो, क्योंकि सरकार में हो? ये बंद होने दो। देखो, सरकार में होना नहीं होना, आपके अगर मुद्दे सुन लो मेरी बात। देखो, काम का करना, चाहे आप बगैर पद का भी कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं जी, चाहे बगैर पार्टी का भी आप कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं जी। असल मकसद ये फैसला रहेगा जनता के ऊपर जी। ये फैसला हम जनता के ऊपर छोड़ेंगे कि भाई किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहिए जी। ये हम जनता के ऊपर छोड़ेंगे, हम खुद जाती फैसला हम नहीं लेंगे। ये जनता बोलेंगे हम आपको, यानी जनता बोलेगी आपको ये टिकट से लड़ना है तो हम वही फैसला लेंगे।
रहा काम का, विकास का, अपने मुद्दे के, अपनी ताकत के एतबार से हर आदमी कर सकता है, चाहे फिर वो सत्ता में हो या ना हो। चाहे हम अगर सत्ता में भी नहीं रहेंगे और उसमें हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो मैं वादा करता हूँ नारेगांव को एक नमूना बनाऊंगा, नारेगांव स्मार्ट नारेगांव बनाऊंगा और ऐसा नमूना बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूँ कि तो आप सोच भी नहीं सकते, ये मराठवाड़े के अंदर एक इतिहास रहेगा कि नारेगांव क्या था और क्या हुआ है। बाबा जैसा आपने कहा कि जनता तय करेंगी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इमाम पार्टी की लहर है औरंगाबाद शहर के अंदर, ये आमदार के इसमें देखे तो अगर जनता बोलेंगे इमाम से लड़ो तो ये गलत बोल रहे हैं आप। लहर नहीं है, लहर थी उस जगह। जनता ये देखो अभी भी जो तो इमाम का हाल जो भीड़ का हुआ औरंगाबाद शहर में वो होने वाला है। क्यों? इनकी गलतियां की बुनियाद पर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तासुब रख के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके काम, इनका विकास, इनकी चापलूसी, इनकी मक्कारी की वजह से आज ये जो शिकस्त खा रहे हैं, इनकी खुद की मक्कारी की वजह से। ये सिर्फ जनता को इस्तेमाल करते हैं मेरे अंसारी साहब। ये लोग जो है ना, आप जैसे लहर था, एक वक्त था लहर था, जैसा बीड़ में हल हुआ, जैसा नांदेड़ में हुआ, ऐसा धुलिये में हुआ और ऐसा हल औरंगाबाद का हो गया है और होगा भी। तो देखो इनकी मक्कारी की वजह से, मेरे को इनसे जलन नहीं है, इनकी चापलूसी। आपने बोले जनता का, यहाँ की जनता ने बोली बाबा इमाम से लड़ लो, वो सवाल किया मैंने आपसे। नहीं, मैं इमाम से नहीं लड़ूंगा, चाहे फिर मेरे को लड़ना ना पड़े, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे को मक्कारी वाली चीज़ लोग नहीं चलते, मेरे को वाह वाह करने वाले लोग नहीं चलते। मैं दिल से कह रहा हूँ अंसारी साहब, मुझे ऐसी पार्टी नहीं चाहिए सिर्फ जनता को इस्तेमाल करने वाली, जनता को जो तो वर्गलाने वाली और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली। मुझे ऐसी पाखंडी पार्टी नहीं चाहिए, चाहे मैं कोई पार्टी से लड़ूँ बाकी का, लेकिन मेरे को इमाम से लड़ना नहीं है। चाहे फिर जनता बोली भी तो मैं बोलूँगा मेरे को लड़ना नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को ऊपर मुँह दिखाना है। ऐसी पार्टी में से आके क्या मैं मेरी आखिरत ख़राब कर लूँ? ऐसी पार्टी में जाके मैं मेरी आखिरत क्यों ख़राब करूं? अरे भाई ज़र्रा बराबर मुझे ईमान लेके जाना है भाई, मरने के बाद मैं वो भी खो दूँ क्या इसमें रहकर? ये पाखंडी लोग हैं, ये बेवकूफ़ बनाने वाले, जनता को जो है तो गला छुरी पे लगाने वाले लोग हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। सुने क्या, ये पीछे भी नहीं आते, जब तुमको आगे कर देते ये पीछे के पीछे भाग जाते। देखे नहीं तुम्हें बम्बई के टाइम में, तुमको आगे करें पीछे के पीछे भाग गए। ये वो लोग हैं, हमको वो लोग नहीं चाहिए भाई। हमको वो लोग चाहिए कि खांधे को खांधा लगाकर चलने वाले, आखिर तक कुर्बानी को कुर्बानी देने वाले, और जब भी वक्त अगर मुसीबत का आए तो मुसीबत में साथ देने वाले। ताकि ये ऐसे लोग नहीं है जो बेवकूफ़ बना दिए, वाह वाह करे, शोर शराबा करे, बर्थडे मनाए, शादियाँ करे, धूमधाम से तमाम जनता को बेवकूफ़ बनाए। ऐसी मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पार्टी खुद मैं आज़ाद भी लड़ लूँगा, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कोई भी पार्टी, ऐसी बहुत पार्टियाँ है किसी से भी इलेक्शन लड़ने का, तो लेकिन मेरे को इमाम की ज़रूरत नहीं है। मैं बेवकूफ़ बनाने का काम, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम मेरे बाप से नहीं होता भाई। मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा कि भाई बेवकूफ़ बना लो और इलेक्शन जीत लो और वाह वाह करके अपना खामोश बैठ जाओ, और बाद में चुन के आने के बाद इनका भला करो, जनता का मत करो। हमको पहले ला के दो, पहले हमारा घर भरो, बाद में जनता को करो। तो मुझे ऐसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जब भी इलेक्शन में हुआ, 26 इलेक्शन में किसको चुनकर लाए, किसको जो विरोधी पक्षीय नेता का इलेक्शन था, किसको वोट दिया आपने, किसको महापौर को तुमने इलेक्शन में चुनकर लाए, 26 नगर सेवक थे। लेकिन वहाँ पे भी जो है तो पहले हमारा भला करो, जब जनता का, तो जनता वो 26 नगर सेवक के नाम से आज भी रोती है। मुझे ऐसा नगर सेवक नहीं बनना है। मेरे को नगर सेवक बनना है तो जनता की किस्मत के लिए बनना है, ताकि वे तो ये भामटों का फ़ायदा करने के वास्ते बनना है। नहीं, मुझे भामटों का फ़ायदा नहीं करना है, मेरे को चोरों का फ़ायदा नहीं करना है। मेरे को फ़ायदा करना है तो जनता को, मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। देखिए इस तरह से साइफ खान पठान उर्फ बाबा जो समाज सेवक है, इलेक्शन की हलचल शुरू हो चुकी है, तो हमने सोचा चलो आवाम के मुद्दे क्या है, मामलात क्या है, ये बात को सामने लाया जाए, ताकि जनता के अंदर भी कुछ शऊर पैदा हो, कुछ जागरूकता पैदा हो, जो भूल गए अपने मुद्दे वो याद आ जाए। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक तो बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि सबको मालूम है कि बंदा जो है तो चीख के जो है तो समाज के लिए, कौम के लिए तड़प के चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है। मेरी दीवानगी का हालत तो सबको मालूम है। लेकिन मैं तो चाहे कोई भी इलेक्शन लड़ो, क्या भी लड़ो, पूरे शहर में लड़ो, लेकिन मैं एक बार कहूँगा, सब नेताओं को उसमें अदबन गुजारिश करूँगा, नेताओं से बड़े गुजारिश करूँगा कि देखिए आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ होगा, हज़ारों रुपये खर्चा होंगे, लाखों रुपये खर्चा होंगे, लेकिन याद रखो कायदे से, कानून से जो है तो 4 ईदगाह की ज़रूरत है आज मुसलमानों को, 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है, और ज़मीन भी मौजूद है। अब आपका काम है उसकी माहिती लेना, कागज़ पत्र लेना है, करा के देना। सियासी पार्टी आती जाती रहती है, दुनिया को एक दिन फना होना है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहने वाला है। अगर आप लोग जो अपने एजेंडे में शामिल करेंगे कि भाई हम लड़के जो है तो लोकशाही माध्यम से ईदगाह की दिलाने की कोशिश करेंगे, कब्रस्तान दिलाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
और अतराफ में जो भी है, शादी खाने हैं, दवा खाने हैं, क्या क्या है क्या क्या है, तो ये इसके ऊपर ईमानदारी से वादे भी करो और ईमानदारी से काम भी करो। क्योंकि आप व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, घर में क्या पकड़ा नहीं पकड़ा, एक सेकंड में मालूम पड़ जाता। आप ना किसको बेवकूफ़ बना सकते, ना किसको झकोला दे सकते। अगर झूठ भी बोले तो जनता बोलती है ऐसा क्या, ठीक है इलेक्शन के दिन बताएंगे। जनता बहुत होशियार होगी अब। जनता भी चटके खा के, गुए खा के, उनको भी मालूम पड़ना, आप जनता भी ताक में बैठी हुई है। अगर आप अच्छे हैं तो जनता आपको सराखों बिठाएंगे, और आपने अगर कोई आपको मालूम, जनता के दिल में मालूम पड़ गया कि आप क्या है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो जनता भी फिर टाइम आने पे गुआ कैसा देना, चटका देना, ये जनता को अच्छी तरह आ गया है। कोई किसके आपसे डर रहा नहीं, गरीब डर रहा नहीं, कोई डर रहा नहीं। उनको मालूम है आए भी तो क्या होने वाला है, नहीं आए क्या होने वाला है, वही कमाना खाना है। इसलिए जनता भी बेबाक हो गई और थोड़ा कानून कायदे की समझ होगी, संविधान की मालूमात हो गई। तो इसलिए ज़रा संभल के बोलो, संभल के वादे करो और काम पे लगो। बोलो कम, काम ज़्यादा करो तो फ़ायदा होगा। अब तुम बोलेंगे बोल बच्चन धुए धार भाषण, तो फिर राशन भी कट हो जाता, फिर टाइम पे गुआ बैठेगा, चटका बैठेगा। ये हज़ारों लोगों में चर्चा चल रही है, मैं आपको एडवांस बोल दे रहा हूँ, और बगैर आपके चाय पी के बोल दे रहा हूँ। इसलिए समझ के बोलो। और आप मेरे को पागल समझेंगे तो रोटी के दिन मालूम पड़ेगा कि कौन पागल था, मैं था कि तुम थे। ये मैंने आपको सरसरी बोल दिया रफ एंड टफ में। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।